क्या करने आए थे बताइए? जी यहाँ पे हाँ बोलिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, उसको आमंत्रित करने के लिए हम कटिहार। नहीं नहीं, यहाँ जो आए क्या लगा आपको, क्या लग रहा है माहौल, ये बताइए। कटिहार से कौन निकल रहा है? कटिहार से ऐसे भी दिख रहा है और भी बहुत मेरे से गाने गए हैं हर जगह, जहाँ पे भी जाइए सिर्फ बोलबाला कांग्रेस और गठबंधन का। अच्छा, तो यहाँ से कौन निकल रहे हैं, कौन है उम्मीदवार? यहाँ से तारिक अनवर जी हैं उम्मीदवार। हाँ निकल रहे हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा कटिहार ही पड़ा। कटिहार। जी कटिहार से। क्या ये बोले सही बात बोले? बोलिए, डर लगता है बोलने में, बोलिए डर लगता है क्या? सही बात है, इस बार ये जो बोला सही बोला गलत बोला? बिल्कुल सही बात बोले। आप बताइए, ये जो बोले सही, क्या ये बोले बताइए, सही बात बोले। क्या बोले? इस बार सत्ता में राहुल गांधी आएंगे तो आएंगे। नहीं, यहाँ कटिहार से कौन आएंगे? क्या कांग्रेस के क्या भी आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है बताइए? आप बात भीड़ की समीकरण पे भी, अभी वाली भीड़ पे समीकरण पे चर्चा कर रहे हैं या हाँ, पूरे कटिहार अभी वाली भीड़ समीकरण पे इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, कटिहार पे विशेष तौर से चर्चा कर रहे हैं हम। कटिहार में कौन निकल रहा है, आप ये बात बताइए। बात नहीं कि सबसे बड़ी बात है कि कटिहार में एक आवाज़ उठी है कि बदलाव जरूरी है। अच्छा, बदलाव जरूरी क्यों है? हाँ 5 मिनट फ्री हो जाएंगे। युवा हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने देखा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा न्याय की जो बात की है, उसमें क्या क्या बात की है। आज के वक्त में देश में बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि 65% युवा बेरोजगार है पूरे देश में। मोदी जी तो मुद्रा के तहत दे रहे हैं ना। मुद्रा के तहत की हम बात नहीं कर रहे हैं हाँ, कि हम रोजगार तो वो भी बोल रहे हैं, दे रहे हैं। टॉकिंग अबाउट हाँ। द पॉवर्टी इन आवर कंट्री। यस। अभी आप देख रहे हैं कि अगर पिछले 10 साल में अगर उसकी सरकार है तो उनको रोजगार पे बात नहीं करनी चाहिए। उनको बात करनी चाहिए कि हाउ मच एम्प्लॉयमेंट आई हैव क्रिएटेड, ये बात करनी चाहिए कि मैंने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया। लेकिन 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ रोजगार है कहाँ? आपने बात कर रहे कि 2 करोड़ रोजगार है कहाँ? 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, लेकिन श्री राहुल गांधी जी ने मुद्दा पे बात किया है। श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मेरी सरकार आते ही मैं 30 लाख नौकरी दूंगा। जो पद खाली है, सरकार आते ही 30 लाख पद नौकरी का बहाली किया जाएगा। लेकिन मोदी जी पिछले 10 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। आप बता सकते हैं कि रोजगार कितना % है, कितने लोगों को? अगर रोजगार अगर वाकई में दिया होता तो मोदी जी रोजगार पे बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे बात करते कि मैंने तो रोजगार दे के डेवलपमेंट करवाया। तो पहले मोदी जी पिछले 10 साल में नाकामी है, इसलिए रोजगार पे बात करते हैं, युवा न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। आप युवा को किसी भी सेक्टर पे देख ले, युवा आज के वक्त में फिलहाल बैठा हुआ है। आप जितने भी युवा यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई भी रोजगार नहीं, सारे लोग बेरोजगार हैं। देश इस हालत पे आज के वक्त में पहुँच चुका है कि आप किसी भी सेक्टर में ले लिए, आप जो चौथी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया आज के वक्त में ये हाल है कि बेरोजगार दिखा नहीं रहा है, लोगों तक जन बात नहीं पहुंचा रहा है। बीजेपी का आईटी सेल क्या कर रहा है कि मैंने रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, लेकिन आप घर घर जाकर के आप सर्वे कीजिए कि वाकई में रोजगार मोदी जी ने दिया है कि नहीं। महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो आपने देखा कि कितने 17 लाख नौकरियां दी, नौकरी की बात किया कि 4.5-3 लाख नौकरी की पूर्ति भी किया। तो महागठबंधन की सरकार आएगी और एक आंधी लेकर के आएगी। आप लोग को विश्वास है यही ना? देखिए कटिहार में बदलाव, कटिहार पे बताइए। बात मैं कटिहार की कर रहा हूँ, तो कटिहार के युवा के सोच विचार पे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि कटिहार में बदलाव ज़रूरी है, पूरे देश में बदलाव ज़रूरी है। अगर बदलाव अगर कहीं पे नहीं होगा तो वहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में होती है। जो आज आप देख रहे हैं पूरे देश में डेमोक्रेसी, थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता खुद भाषण देते हैं। दुलाल चंद गोस्वामी का जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए थे, ठीक है, पूर्णिया में रणभूमि मैदान में आए थे, वहाँ उनका भाषण हो रहा था कि मेरे सामने जो है जो बाहर के देश सब हैं, हमारे सामने कटोरा लेके भीख मांगेंगे। देखिए कटोरा, देखिए सबसे बड़ी देश को हम मजबूत कर रहे हैं। भारत देश जो है पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं कि कितना मजबूत हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, अगर देश मजबूत होता तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्यों हमला करता, एक्वायर क्यों करता? चाइना जो अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन है, चाइना क्यों ढाबा बोल रहा है? अगर वाकई में भाजपा सरकार ये कह रही है कि मैं देश को मजबूत कर रहा हूँ, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी तो कहा कि मैं 47 में जाकर के विकसित करूँगा, पूरा मॉडर्नाइज करूँगा। तो इस बीच में युवा कहाँ जाएंगे? आप जो कह रहे हैं कि दूसरी बात दुलाल चंद गोस्वामी जी वाले प्रोग्राम में ये भी हुआ, पलायन की भी बात हुई। आप एक बात बताओ कि बिहार के लोग, कटिहार के लोग पलायन करके दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अगर वाकई में अगर
एनडीए की सरकार अगर रोजगार को क्रिएट कर रहा है तो फिर कटिहार के लोग 70% लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाके ट्रेन का, बिजली का या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम क्यों कर रहा है? यानी रोजगार की कमी है, कटिहार में भी कमी है। इसी वजह से दुलालचंद गोस्वामी को हम उखाड़ करके फेंकेंगे कटिहार की धरती पे। और आप 26 तारीख को जो वोटिंग होगी, आप उसमें आपको उस दिन पता चल जाएगी कि महागठबंधन प्रत्याशी श्री तारिक अनवर जी भारी मतों से जीत रहे हैं। और हम रोजगार पे बात, कहाँ से आप हैं? जी मैं कदवा से हूँ, मेरा नाम एडवोकेट इमरान खान है। चलिए ठीक, धन्यवाद।